ओंकार का नाद होगा, भीतर ओंकार की पवित्र ध्वनि गुंजायमान होगी, उससे अपने आप स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आज करना ना, आज करना और अभी पाना कि स्ट्रेस तनाव तो सब गायब हो चुका है। फिर श्वास भरना, ऐसे 3 बार से 5 बार 11 बार 21 बार तक कर सकते हैं आप। फिर उद्गीत प्राणायाम, ओ फिर श्वासों पर ओम का ध्यान करो, मौन होके, साक्षी होके, दृष्टा बन करके सांसों को देखना, हर सांस के साथ ओम का ध्यान। जितना समय उपलब्ध हो उतनी देर ध्यान करने के बाद में श्वासों की गति को सहज रखते हुए हाथों को ऊपर उठाना, रगड़ना और गर्म गरम ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर करना, आंखें खोल लेना। गर्मी की ऋतु में प्राणायाम करोगे, गर्मी बहुत लगे तो शीतकारी प्राणायाम भी कर लेना। ये इतना सा प्राणायाम पर्याप्त है वैसे, इसी से सब कुछ ठीक हो जाता है, बीपी से लेकर के सारी प्रॉब्लम। ये भ्रामरी उद्गीत ही स्ट्रेस को कम करने के लिए, बीपी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इनको और अधिक कर लेना सामान्य की अपेक्षा। सामान्य रूप से हम 3 से 5 बार करने के लिए बोलते हैं, आपको यदि हाइपरटेंशन तो आप 11 बार तक कर सकते हैं। और ओम की ध्वनि करने मात्र से बीपी ठीक हो जाता है, इतना अद्भुत लाभ। फिर शीतकारी भी कर सकते हैं। गर्मी की ऋतु में बहुत गर्मी लग रही है, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, तो आप शीतकारी ये 2 प्राणायाम भी कर सकते हैं, बीपी के लिए उपयोगी। बिना ही रोके नाक से छोड़ देना बीपी के। फिर शीतली के बाद शीतकारी भी कर सकते हैं, ऊपर वाले दांतों के पीछे लगभग तालू में जीभ लगा देना, दांत बंद, होठ खुले हुए, श्वास अंदर भरना और छोड़ देना नासिका से, इस तरह से। ये भी बीपी के लिए दोनों अच्छे अभ्यास है। फिर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लेना। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, वैसे आसन भी यदि आपको करने में अभिरुचि है तो कर सकते हैं। अंगूठों को, अंगुलियों को आगे पीछे दबाना, पैरों को आगे पीछे दबाना, गोल घुमाना, ये बॉडी का स्ट्रेस कम करने के लिए। जितना स्ट्रेस कम होगा उतना ही बीपी नॉर्मल होने में और परमानेंट क्योर होने में आपको मदद मिलेगी। तो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आप जरूर कर लेना। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं पैरों की। फिर बटरफ्लाई करना, ये भी थाई बटक सिप्स का स्ट्रेस भी कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल हो जाता है। फिर हाथों के लिए भी जो अक्सर हम 5 अभ्यास बताते हैं उनको भी आप कर लेना। मेरुदंड सीधा, गोल घुमाना। बीपी को ठीक करने के लिए जरूरी है आहार का भी नियंत्रण। आहार का नियंत्रण, नमक की मात्रा कम, तले हुए पदार्थों का सेवन आप बंद करें। दूसरा अभ्यास स्ट्रेस को कम करने के लिए जरूरी, घी, तले हुए पदार्थ, तेल की मात्रा ज्यादा, ये सब आपके लिए अच्छा नहीं है। बड़ा शून्य बनाएं, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। गुस्सा, क्रोध ज्यादा नहीं करें आप। कभी क्रोध करना भी पड़े तो बाहर से दिखावे के लिए क्या करें, भीतर से क्रोधित ना हुआ करें। ये स्ट्रेस को कम करने के लिए जरूरी अभ्यास है जो हम सभी लोगों को प्रतिदिन करवाते हैं। 7
प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन बीपी वाले पेशेंट भी उनको कर सकेंगे। मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, सलभासन, फिर उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन। ये 7 आसन, 7 ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। ये अगला सूक्ष्म व्यायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 आसन, 7 प्राणायाम, इतना ही बीपी के लिए पर्याप्त है। ये स्ट्रेस को कम करने के गोलाई में घुमा देना, फिर अपोजिट साइड से भी। एक्यूप्रेशर में खास ये पॉइंट दबा लेना जिनको बीपी है। वैसे तो सारे ये जो साइनस पॉइंट हैं, ये अंगुलियों के टॉप और अंगूठी के भी टॉप भाग को दबाने से लाभ होगा, लेकिन खास ये जो सेकंड अंगुली इधर से, छोटी अंगुली की तरफ से, ये अनामिका, इसके टॉप पर यूं दबा लेना, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं उस अंगुली को, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। इससे बीपी की प्रॉब्लम में आपको विशेष लाभ होगा। किडनी का पॉइंट भी दबा लेना, जिससे कि टॉक्सिन्स बॉडी में ज्यादा रुके नहीं, संचित ना हो। हाइपरटेंशन के लिए प्राणायाम ही पर्याप्त है। साथ में सकारात्मक सोच, आपकी प्रसन्नता और जीवन के प्रति सम्यक दृष्टि रखना। नहीं तो ये तनाव, ये क्रोध, ये गुस्सा आता रहेगा और आपको सताता रहेगा, बीपी हाई करता रहेगा। इसलिए सहज रहना। और आसनों में मैंने कहा कि ये सूक्ष्म व्यायाम तो रोज कर ही लेना, प्राणायाम कर लेना, इतने से आपका बीपी ठीक रहेगा। आसनों में आप मंडूकासन और शशकासन, ये 2 आसन ही कर लें तो ही पर्याप्त है। और बाकी यदि समय है आपके पास तो दूसरी भी जो पूरा प्राणायाम के साथ साथ आसनों का भी पैकेज, उसको भी आप कर सकते हैं। सहज करें, तनाव के साथ न करें, बस इतना विशेष। मंडूकासन के लिए नाभि के दोनों मुट्ठियां लगाते हैं, सांस बाहर छोड़ते आगे झुकते हैं। दृष्टि सामने, सांस बाहर, देखिए सर, कमर में दर्द है तो आगे झुकना ही नहीं, करना ही नहीं है। श्वास पूरा बाहर छोड़ के, पीठ को अंदर दबा के। तब यूं आगे और फिर यूं उठते हैं। ये मंडूकासन कर सकते हैं और शशकासन भी आप कर सकते हैं। ये भी बीपी के लिए अच्छा अभ्यास है। देखिए ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाएंगे। और बीपी के लिए बहुत जरूरी है शवासन। शवासनों के बाद, प्राणायामों के बाद शवासन प्रतिदिन अवश्य कर लिया करें। योग निद्रा, दोनों पैरों में थोड़ा फासला। दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, जो शवासन में विश्राम पाए। श्वासों के साथ अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से जुड़ जाएं, सहज हो जाएं। मैं ईश्वर की गोद में हूँ, चारों ओर से ईश्वर की कृपा बरस रही है। और एक एक अंग को ढीला छोड़ते हुए शिथिल कर दें, अंगूठों को, अंगुलियों को, पंजों को, पूरे देह को फिर शिथिल करते हुए लगभग कम से कम 5 से 15 मिनट इसको करने में लग जाते हैं, पूरा करें तो। और बस एक सहज सा तरीका कि सांसों के साथ अपने आप को विराट के प्रति समर्पित कर दें। शवासन, सहज हो जाना। पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, आंखें बंद, मन सहज। और श्वासों के साथ लयबद्ध होकर के विराट का, ब्रह्म का, ईश्वर का ध्यान करना। देह को एकदम शिथिल छोड़ देना। ये शवासन।
शवासन की पूरी विधि हमने योग निद्रा के अंतर्गत करवाई हुई है। और अब कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार। लौकी का जूस हमने कहा था आप सुबह खाली पेट पिए, उससे आपका बीपी ठीक रहेगा, सबसे अच्छा। और प्राणायाम करते रहे बस। नमक कम लें, आहार पर कंट्रोल करें, थोड़ा हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। फिर आयुर्वेद के अंदर भी हाइपरटेंशन को परमानेंट क्योर करने वाली दवाइयां, परमानेंट क्योर। आयुर्वेद की दवाइयों से भी बीपी होता है। उसके लिए भी हमने बहुत शोध किया, अध्ययन किया, अनुसंधान किया और ये पाया। एक मुक्तावटी हमने बनाई। मैं नहीं कहता कि बीपी के पेशेंट मुक्तावटी खाना, क्योंकि बिना मुक्तावटी खाए भी आप बीपी से मुक्त हो जाते, तो मुक्तावटी क्यों खाना। एलोपैथ की दवाओं जैसी ही बात मुक्तावटी के संबंध में भी है, परंतु वह भी एक प्रयोग है। जिनका एलोपैथ से भी बीपी कंट्रोल नहीं होता था, जिन माताओं बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ जाता था, उनके लिए भी हमने प्रयोग किया। जिन पुरुषों का एलोपैथ की दवा खाने के बावजूद, माताओं का भी एलोपैथ की दवा खाने के बावजूद भी बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, जिन किडनी पेशेंट्स का बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, मुक्तावटी से वो भी कंट्रोल हुआ। माने किसी भी तरह का बीपी, उसमें भी अद्भुत लाभ मुक्तावटी से हमने पाया। वो मुक्तावटी जो बहुत ही असाध्य रोगी हैं बीपी, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। घरेलू दवा भी है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, सर्पगंधा, अर्जुन की छाल, ये 5 औषधियां 100-100 ग्राम ले लेना। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, सर्पगंधा, अर्जुन की छाल 100-100 ग्राम लेकर के पाउडर कर लेना सबका। और ये 2 से 3 ग्राम चूर्ण सुबह खाली पेट, सुबह नाश्ता आदि करने से 1 घंटा पहले। हम मुक्तावटी भी नाश्ता से 1-1.5 घंटा पहले देते हैं। सुबह उठते कहते हैं टॉयलेट जाने के बाद इसको खाली पेट, शाम को भी खाने से 1-2 घंटा पहले उसको देते हैं। इसी तरह से दवाई भी ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, सर्पगंधा, अर्जुन की छाल, ये 100-100 ग्राम लेकर के पाउडर कर लें। 2 से 3 ग्राम सुबह खाली पेट, नाश्ते से 1 घंटा पहले, शाम को भी खाने से 1-1.5 घंटा पहले आप इसको ले लें। इससे भी अधिकतम लोगों का बीपी पहले कंट्रोल होगा, बाद में धीरे धीरे क्योर होगा। ये घरेलू उपचार आप अपने ही घर में किस तरह से आप स्वयं औषधि खुद बना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि मुक्तावटी में हम एक्सट्रैक्ट से बनाते हैं, इसलिए उसकी मात्रा जब बहुत कम होती है, 250 mg के लगभग उसकी गोली होती है, ये आपको लगभग 2.5-3 ग्राम लेना पड़ेगा। मुझे लगता है ये प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई हाइपरटेंशन के लिए, इसको अपना करके आप बीपी से निश्चित रूप से मुक्ति पाएंगे। धीरे धीरे पहले कंट्रोल होगा, बाद में क्योर होगा। चेक करते रहे आप, और जैसे जैसे आप पाएं कि अब बीपी ठीक हो रहा है बिना दवा लिए भी, और बाद में तो दवा लेने से आपका बीपी और नीचे जाने लगेगा, नीचे वाला 80 से नीचे और ऊपर वाला 120 से नीचे आने लगेगा, तो उस समय जो है आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जैसे जैसे आपका बीपी कंट्रोल होता जाए, वैसे वैसे दवा आप कम करते जाएं, और जब आप पाएं कि अब बीपी ठीक हो चुका है, तब दवा बंद करें। इस तरह से करने से हानि होने की तो बात ही नहीं। आप एक बहुत ही ऐसी खतरनाक रोग से, जिसके बारे में आपने यही सुना था कि इसका पूरी दुनिया में कहीं क्योर नहीं है, वो भी आपका रोग क्योर हो जाएगा। ये था योग हाइपरटेंशन के लिए, और इसके ऊपर और भी शोध होगा तो पूरी दुनिया के लोग जो है हाइपरटेंशन से मुक्त हो जाएंगे। ये प्राणायाम की प्रक्रिया और योग निद्रा की प्रक्रिया, इसको नित्य प्रति आप अपनाना, हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना, ईश्वर के पुत्र बनकर के जीना। बहुत दिन हो गए दुखों की पीड़ा सहते सहते, तनाव में जीते जीते, अब तो जीवन को उत्सव की तरह जीवो। जीवन की हर भोर आपके लिए नया जन्म मिले। आपको ये सारी सृष्टि सुख देती है जब आप खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं। आप खुश होते हैं तो सारी सृष्टि मुस्कुराती दिखती है, और आप दुखी होते हैं तो सारा कुछ ऐसा ही लगता है कि सब कुछ रो रहा है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, ये भी एक उपाय है बीपी को ठीक करने का। बस प्रतिदिन सुबह खाली पेट, और शाम को भी करना चाहें तो दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद ये प्राणायाम कर लेना। निश्चित रूप से उच्च रक्तचाप से, हाइपरटेंशन से आपको मिलेगा परमानेंट छुटकारा। ये होगा आपका रोग स्थायी रूप से ठीक। ध्यान रखें, नमक की मात्रा कम करें। सुबह उठकर 1 से 4 गिलास पानी जरूर पिएं। गर्मियों में दिन भर 3 से 4 लीटर पानी पिएं। प्राणायाम मध्यम गति से करें। यदि रक्तचाप बहुत ज्यादा हो तो मंद गति से ही करें। क्रोध न करें, वो हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। पहले से चल रही दवा को तुरंत बंद न करें। सुबह शाम खाली पेट लौकी का जूस लें। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें।